हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहां मैं आपको सुनाने वाली हूं आप लोग की हॉरर स्टोरीज और उसके साथ साथ कुछ ऐसी स्टोरीज जो मुझे इंटरनेट पर मिलती हैं। अब मैंने ये चैनल ये सोच के बनाया है क्योंकि मुझे ऐसे चैनल्स बहुत पसंद आते हैं जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्री सुनने को मिलती है, तो हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती है, जहाँ पे ट्रू स्टोरी सुनने को मिलती है ओवरऑल, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटाइसिंग लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये करूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं उन लोगों को भी ये बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी हॉरर स्टोरीज। तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए हॉरर स्टोरीज और इस चैनल पे मैं पूरा ट्राई करने वाली हूँ कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो डाल सकूँ। तो अभी प्लीज़ आप सपोर्ट करो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है विष्णु की और विष्णु ने ये स्टोरी जो मुझे भेजी है वो इस ईमेल पे भेजी है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग की स्टोरी भी मेरे चैनल पे मैं डॉक्यूमेंट करके बताऊँ तो आप भी इस ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है केरला के एक छोटे से टाउन में एंड यहाँ पे जो ये घर है जिसमें ये पूरी स्टोरी का पूरा बेस है वो है बहुत पुराना। जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे तब का ये घर है। तो जब और इस घर में जो कुछ भी हुआ, जो भी इंसिडेंट्स हुए, जो भी घटनाएं घटी, वो सारी चीजें इनके कहने के हिसाब से रियल है और इसको बिल्कुल भी उन्होंने बड़ा चढ़ा के नहीं बोला है। तो ये जो विष्णु का घर है इसकी मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो विष्णु का घर जो है वो पुश्तैनी है, दैट मीन्स बहुत पुराने टाइप का घर है। एंड जब वो रहने गए उससे पहले वो जो घर था वो एक होटल हुआ करता था। होटल जब बिका तब इन्होंने उस घर को काफी हद तक रेनोवेट कर दिया था कि एक अच्छी गुड फैमिली का जैसे घर होता है वैसा रहने लायक बन जाए। तो जब विष्णु इस घर में मूव इन हुए तो घर बहुत ही फन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लगा और बहुत ही मजे किए क्योंकि ये टोटल 4 भाई बहन थे। एक बड़ा भाई था विष्णु का और 2 बड़ी बहन थी विष्णु, और विष्णु सबसे छोटा था इस घर में। मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग का जो एक हफ्ता था उसमें कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग का दूसरा हफ्ता आया, तीसरा हफ्ता हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिससे विष्णु को लगने लगा कि यहाँ पे कुछ तो है जो अलग है। और सिर्फ विष्णु को नहीं, विष्णु के पूरी फैमिली को भी। विष्णु का जो बड़ा भाई था वो उसने ऊपर का कमरा ले लिया। ऑब्वियसली बड़े भाई ऐसे ही होते हैं ना। और वो ऊपर का कमरा है ना हमेशा बहुत ठंडा लगता है। अब इसको अगर आप साइंटिफिकली देखो तो ऑब्वियसली बातें हो सकता है क्योंकि जब इंडिविजुअल हाउस होता है, ठंडा वेदर हो हल्का सा भी, तो सबसे पहले ऊपर का एरिया ठंडा होएगा। विष्णु का जो बड़ा भाई था वो कई बार ऐसा बताता था कि वो वहां सो तो जाते थे खेल कूद के, टीवी देख के या कुछ भी, वो सो जाते थे, पर एकदम से उनकी ना बीच रात में ना आंख हर बार खुलती थी। और हर बार वो खुलने का रीजन होता था कि उनके कान में एक ठंडी सी हवा आई। पर ये हर बार होना मुझे तो नहीं लगता नॉर्मल है, और इसी तरीके से शायद विष्णु को भी नहीं लगा कि ये नॉर्मल है। जब इन लोगों ने थोड़ी जान पहचान बढ़ाई तो इनको पता चलता है कि जो जस्ट सामने वाले जो नेबर्स हैं उन्होंने बोला कि उनसे पहले जब वो जो नेबर जो बता रही है वो खुद एक छोटी सी बच्ची थी, वो तब का स्टोरी बता रही है। एंड वो ये बता रही है कि जो इनके घर में जो ये वाला घर है जिसमें अभी विष्णु रहते हैं, उधर पहले एक बहुत ही खड़ूस सी एक बूढ़ी औरत रहती थी जो रॉकिंग सा चेयर नहीं होता, एनाबेल मूवी में दिखाते बिल्कुल वैसी रॉकिंग चेयर में बालकनी में बैठ के लोगों पर चिल्लाती रहती थी। अब किसी से मिलती नहीं, किसी से कुछ बोलती नहीं, वो सिर्फ ऊपर बालकनी में बैठ के चिल्लाती रहती थी सब पे। बस उनका कोई आगे परिवार वाला नहीं था, कोई नहीं था। तो वो वहीं रहती थी इन लोगों से पहले। तो ये सुनने को ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, क्या ही हो गया कि एक बुरी औरत रहती थी, रह के चली गई। पर आगे जो आप सुनोगे उससे आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी एक्चुअल में जो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी हो गए थे। ऐसे ही एक दिन विष्णु की बड़ी बहन, जो जस्ट बड़ी बहन है, वो लिविंग रूम में सो रहे थे। यानी टीवी देखते देखते कोई भी सो जाता है, हम भी सो जाते हैं। टीवी कब बंद हुआ वो तो पता नहीं चला, पर एक ऐसी साउंड आई जो टीवी से नहीं आ रही थी, पर लिविंग रूम से सीधा एक सीढ़ी जाता है जो कि 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ने के लिए होता है, और वहां पे एक विंडो है। तो लिविंग रूम में जब वो सोफा पे सोए थे तो वो जब उस साइड देखी तो उनको आवाज आ रही थी वहां से जहां से ये स्टेयरकेस उस विंडो की तरफ पड़ता है और उस विंडो को क्रॉस करके 2nd फ्लोर में जाया जाता है। बट वो विंडो
जो वो विंडो जो है वो पहले जब घर रेनोवेट नहीं हुआ था वो था एक बालकनी का डोर, और वो बालकनी वही है जहाँ पे वो बूढ़ी औरत बैठ के दूसरों पे चिल्ला रही है अपनी रॉकिंग चेयर में। और सबसे खतरनाक बात जो अब मैं बताने वाली हूँ वो है, और वो ये है, विष्णु की बड़ी बहन को जो साउंड आ रहा था वो आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कि कोई एक इंसान लकड़ी के चेयर पे बैठ के झूलता है। तो उसको जब ये ऐसी आवाज आई उसको समझ नहीं आया कि क्या है। तो जब विष्णु ने ये चीज सुनी तो उसको लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो देखना पड़ेगा, कि कुछ प्रूव करना पड़ेगा, कुछ एविडेंस चाहिए तो ही कुछ हो सकता है। तो वो एक रात उसने अपना कैमरा उठाया और एटिक जहाँ पे स्टोरेज का सामान रखा हुआ होता है वो ऊपर चला गया। ये गया वो बीचों बीच कमरे के बीच में जाकर खड़ा हो गया और हर एक कोने पे कैमरा नॉन स्टॉप फ्लैश के साथ खींचे जा रहा है। एक वॉल की तरफ जब वो मुड़ा, जब उसने वहां पे फोटो लिया तो उसको फोटोग्राफ जब उसने देखी तो उसमें उसको दिखा सब कुछ सही में, सब कुछ वैसा ही है जैसा घर में यूजुअली उस एटिक में था। उस वॉल की तरफ जो भी सामान पड़ा है वैसा ही, पर एक ब्लैक सा ना डॉट है जो बिल्कुल लेंस के बिल्कुल बीचों बीच ना फ्रेम में दिख रहा है। उसने सोचा एक और बार लेके देखते, शायद कोई ग्लिच होगा तो एक बार पता चल जाएगा। उसने एक और फोटो ली, उसने 3 बार ली, उसने 4 बार ली, और वो ऐसे ही लेता गया। पर हर एक फोटो में जो डिफरेंस आ रहा था वो सिर्फ इतना सा था कि वो जो एक बीच का डॉट था वो धीरे 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 बस बड़ा होता जा रहा था। उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है, पर वो लेता गया। पॉइंट ऐसा गया कि पूरा फोटो सिर्फ ब्लैक है, एज इफ जैसे वो डॉट बड़ा होके उसने पूरा जो है लेंस कवर कर लिया। उसने फोटो देखी, वो सोच रहा, फिर उसके दिमाग में आया कि ये एक्चुअली डॉट नहीं है जो छोटे से बड़ा होता जा रहा है, बट एक्चुअली कुछ चीज है जो लेंस के पास आती जा रही है कि वो इतना पास आ चुकी है कि उसने लेंस कंप्लीटली कवर कर दिया। पर वो जब फोटो खींचता तब उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। उसको ये फील हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़, वो वहां से भाग निकला। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो ये सिर्फ साउंड्स और इन सब जो सीमित थी सारी एक्टिविटीज वो चेंज हो गई और ज्यादा फिजिकल चीजें होने लगी। जैसे एक दिन विष्णु नहा रहा था तो उसने गीजर ऑन करके वो गर्म पानी से नहा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन वो नहाते बीच में एकदम से नहीं हो जाता जैसे, वैसे एकदम से गर्म पानी रुक गया और ठंडा बहुत चिल्ड पानी बाहर निकल के आ रहा है। उसने पीछे की तरफ देखा तो गीजर का जो स्विच था वो बंद था, जबकि वो ऑन करके आया था। कैसे क्या पता नहीं, बट ये फिर नेक्स्ट जो इंसिडेंट था वो और भी ज्यादा डरावना था कि बहन जब ऊपर चल रही होती है अपने कमरे में, इधर से उधर चलती कुछ कर रही है, कुछ भी होता है, तब नीचे क्लियरली सुनाई देता है। क्योंकि जो केरला के यूजुअली घर होते हैं वो काफी वुडन और इन सब से बनते हैं, जिसकी वजह से क्रीकिंग साउंड इज वेरी कॉमन। सबसे ज्यादा डरावना तो ये था कि वो जो क्रीकिंग साउंड थी सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन जब ऊपर होती थी तब नहीं, पर जब वो नहीं होती थी तब भी वो क्रीकिंग साउंड आती थी। और ये लिविंग रूम में जब टीवी देख रहा हो, किचन में कुछ खा रहा पे हो, कुछ भी ऊपर, ये ऊपर तब भी साउंड आती। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ जब एक घर में कोई भी नहीं था, तब जब विष्णु जब जस्ट ट्यूशन से आया था तब उसको जब ऊपर से जब आवाज़ आई वो बहुत घबरा गया और वो उस दिन शाम को घर से निकल गया। अब ऐसे कुछ दिन इंसिडेंट्स हुए नहीं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो विष्णु को लगा ठीक है शायद मन का वहम था और या जो भी था वो चीज़ पास ऑन हो चुकी है। अब आया विष्णु का बर्थडे। अब विष्णु का जब बर्थडे आया तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसके साथ घर में रुक गया। और उस दिन वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वो लोग सो गए, क्योंकि जब मम्मी ना एकदम से ना बीच में नींद में बिल्कुल बीच में से उठ गई। वो किस साउंड से उठी? उनको आ रही थी लिविंग रूम का जो स्टेयरकेस है वहाँ से ऐसे जैसे कि बच्चे भाग रहे हो, बिकॉज वुडन है और ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। उसकी वजह से उसकी जो मॉम थी उनकी आंख खुली, वो गुस्से से दरवाज़ा खोली, पर दरवाज़ा खोलते दिखता है कि शन कंप्लीट साइलेंस है और कंप्लीट डार्कनेस। उन्होंने फिर भी सोचा कि बच्चे पक्का कमरे में भाग गए होंगे, तो वो मम्मी बच्चों के कमरे तक गई। वहां जाके देखा तो देखा कि वो दोनों बच्चे तो सो रहे हैं। तो मम्मी ने सोचा कि उठा के देखते हैं, पूछ लेते हैं या अभी भाग के अंदर आए हैं सोने या क्या है। पर उठाने का भी ट्राई किया तो बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं।
अगले दिन उनको ऐसा लगा कि बच्चों से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बाय चांस बच्चे कर रहे थे तो बता देंगे। बच्चों को बताया सब कुछ, बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, विष्णु को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, विष्णु का जो फ्रेंड है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसी का जो अगला दिन था, जो कि विष्णु के बर्थडे का नेक्स्ट डे, वो ट्यूशन से जस्ट आया था और उस दिन वो इतना थक गया था कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी करे, तो वो जल्दी सो गया। उसकी एकदम से ना बीच में मिडनाइट में उसकी आंख खुली क्योंकि उसको एक आवाज आई, बैंग। उसने अपने कमरे में देखा, आंख खोल के जितना उसकी हिम्मत हुई देखा, उसको कुछ नहीं दिखा, वो वापस सो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको फिर वही बैंग आवाज आई, फिर उसकी आंख खुली। उसने फिर से देखा कि भाई शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, एक बार देख लो कहीं कुछ ऑन छोड़ दिया, कंप्यूटर गेम चालू रह गया, क्या है, टीवी ऑन रह गया, क्या है, कुछ नहीं, पर सब बंद था। बट फिर तीसरा बैंग सुनाई दिया, और जब तीसरा बैंग सुनाई दिया उसने अपनी आंखें खोल ली, प्रॉपर खोल ली, क्योंकि इस बार का जो बैंग था वो बहुत लाउड था, उसको प्रॉपर फील हुआ। तो जब उसने आंखें खोली ना, तो उसने ना अपने दरवाजे की तरफ देखा, जो कि स्टेयरकेस से जस्ट पहला कमरा जो आता है वो यही कमरा है। उसको दिखा एक ब्लैक फिगर, एक आदमी का था, एक औरत का था, वो उसको क्लियर नहीं था, बट एक ब्लैक फिगर था। और जब आंखें मरोड़ी और फिर देखा तो वहां पे कुछ नहीं था, तो उसको लगा ठीक है, मन का वहम ही है या फिर सपना था, जो भी था। फिर वो वापस सोने को लगा, तो मतलब वो वापस पीछे की तरफ लेटने ही वाला था, उतने में उसको है ना कान की तरफ हल्का सा ना हवा सी आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। जब वो पलटा तो उसने देखा कि जो वो फिगर उसने दरवाजे पे देखा था, वो फिगर उसके जस्ट बगल में खड़ा है। और तब वो बेड से ऐसे कूदा, अपनी जान बचाने के लिए वो जितनी स्पीड से भाग सकता था वो वैसे भागा और सीधा अपने मॉम डैड के कमरे की तरफ भाग गया। उन्होंने सोचा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड लेट्स गो आउट। तो जो बेटियां थी और विष्णु था, सबको उठा के वो लोग वहां से निकल गए और अपने पास के एक होटल रूम में जाके रुक गए। फिर कुछ टाइम बीता, घर वाले तो वापस गए पर विष्णु नहीं गया। विष्णु अपने नानी के पास जाके रुकने लगा। काफी साल हो गए उसके बाद। फिर विष्णु ने इस चीज के बारे में थोड़ा और पता किया, जब वो इस उम्र का हो गया था कि वो अपने आप में चीजें पता कर ले। उसने जाके पता किया तो पता चला कि जो ये घर बना था, इससे पहले जो लोग रहे थे वो लोग भी बहुत अनसर्टेन वे में मरे हैं। तो वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो घर में ही मर गई थी हार्ट अटैक से, और बिकॉज उनकी कोई फैमिली वाला नहीं था, उनका कोई भी नहीं था जो उनको फोन करे या कुछ भी या उनके बारे में जानता हो। उनकी डेड बॉडी 2 दिन बाद मिली थी। तो उस तरीके की स्टोरी है, बहुत ज़्यादा क्रीपी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो तो कितना डर लगता है ना। तो ये स्टोरी काफ़ी डरावनी लगी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और हॉरर स्टोरीज आपको बताऊं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। स्टे सेफ।